नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल के लिए बाजार में तेजी या मंदी, क्या सोचकर चलना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या डेटा पॉइंट्स कह रहे हैं, एक एक करके सारी चीजों को कवर करूंगा आप सभी के साथ। देखो आज ना कुछ बड़ा दिन था, अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले तो आज रिजल्ट सीजन की शुरुआत होनी थी जो हो चुकी है और बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स भी आते हुए दिखे आपको। उसके बाद आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आना था जो आ चुका है, यूएस का जॉबलेस क्लेम डेटा आना था जो आ चुका है। कल भी काफी सारी कंपनीज अपने नंबर्स पेश करेंगी और निफ्टी की एक्सपायरी थी जो हो चुकी है। अब इन सारे के सारे ट्रिगर्स को देखते हुए कल के लिए क्या प्रिडिक्शन करनी चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में कवर करने वाला हूं। दोस्तों कहते हैं ना कि बाजार के लिए एक साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, एक साथ सब कुछ खराब हो रहा है, वैसा ही समय चल रहा है अभी। आपके लिए मैंने कल बोला कि सब कुछ अच्छा हो गया, अच्छे में हमने चाइना गिरता हुआ देखा, चाइना गिरना अच्छा था हमारे लिए। ब्रेंट क्रूड गिरता हुआ देखा जो बहुत पॉजिटिव था हमारे लिए। मतलब ग्लोबल लेवल पे सब ठीक हो रहा था। आज सब कुछ खराब दिख रहा है। आज बाजार ऊपर से नीचे आ गया, कल भी बाजार ऊपर से नीचे आ गया। तो मार्केट ऊपर टिकने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों, बाजार बार बार नीचे आ रहा है। ये चीज एक ही चीज दर्शा रही है कि अभी पैनिक बोलो या पेन बोलो, वो आपकी मर्जी है, बाकी है। काफी लोग ये वो बोलते हैं कि भाई आप नेगेटिव बात करते हो, आप गिरावट की बात कर रहे हो, बट मैं कॉन्ट्रा सवाल कर लूं तो आपके पास शायद जवाब नहीं होगा। आप सिर्फ हवा में बातें कर रहे हो। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि तेजी की बात कर लो आप, तो किसका पैसा बन रहा है बता दो, कहां पैसा बन रहा है बता दो, तो नहीं है आपके पास जवाब। बाजार गिर रहा है। मैं 24,000 की निफ्टी से कह रहा हूं कि आप स्टॉक्स में पैसा लगाओगे तो पैसा लूज होगा। 24,000 से 26,200 हुआ निफ्टी, लेकिन पैसा किसी का नहीं बना। मैं हर दिन 10 वीडियो बना रहा हूं, 11 वीडियो बना रहा हूं और हर दिन मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा कि पोर्टफोलियो नीचे जा रही है, पोर्टफोलियो नीचे जा रही है, लॉस हो रहा है भाई, इंडेक्स ऊपर पोर्टफोलियो नीचे। इस तरीके के मैंने टाइटल से हर दिन वीडियो बनाई। मार्केट ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, 14 दिन लगातार तेजी का, लेकिन पैसा किसी का नहीं बना। इंडेक्स रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, इंडेक्स भी टूटने लगा, स्टॉक भी टूटने लगे। हाँ 2-3 दिनों में आपकी पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा उछाल जरूर आया है, इस मार्केट के बाउंस बैक कह लीजिए या फिर थोड़ा सस्टेन हुआ ऊपर की तरफ, बट ये टिकाऊ नहीं दिख रहा है। अब मैं एक एक करके आपके साथ नेगेटिव चीजें शेयर करता हूं, पहले जो होते हुए दिख रही हैं, जो कल पॉजिटिव बदली थी, बट एक ही दिन की वो पॉजिटिविटी थी। पहली चीज, ब्रेंट क्रूड अगेन दोस्तों तेजी में आता हुआ दिख रहा है और क्रूड में 3% का बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में नेगेटिव है। हालांकि अभी भी $80 से हम काफी दूर हैं, 78.5 पे पहुंच रहे हैं, बट ये नेगेटिव तो नेगेटिव है। अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो जापान फ्लैट टू पॉजिटिव था, शंघाई 1.25% ऊपर था, हैंगसेंग 3% ऊपर देखने को मिला, कॉस्पी में फ्लैट टू पॉजिटिविटी थी, ताइवान के बाजार में भी फ्लैट टू पॉजिटिविटी थी। तो ये ठीक ठाक दिखा, बस चाइना ऊपर नहीं होना चाहिए, बट है ठीक है, एंजॉय करो आप। यूरोप के मार्केट से दोस्तों फ्लैट टू नेगेटिव संकेत आ रहे हैं, फिट्सी नेगेटिव है, डेक्स नेगेटिव है, कैक में भी नेगेटिविटी है। यूएस के मार्केट्स की बात करते हैं, डाउ नेगेटिव है, नेस्डेक फ्लैट है, S&P 500 फ्लैट है, रसेल 2000 नेगेटिव है। तो कोई संकेत नहीं है ग्लोबल मार्केट से। अब डेटा ड्रिवन चीजें बताता हूं। पहला डेटा क्रूड ऑयल का बढ़ रहा है दोस्तों, खराब खबर है, 3% ऊपर है। दूसरा यूएस इन्फ्लेशन डेटा बढ़कर आया है, खराब खबर है, अनुमान से ज्यादा आया है, खराब खबर है, ठीक है। तीसरा है यूएस जॉबलेस क्लेम डेटा, खराब आया है दोस्तों। हालांकि अमेरिका बाजार उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन डेटा तो खराब है। अब चीजों को तो समझना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। अब आता हूं चौथा, रिजल्ट सीजन। टीसीएस जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, सबसे बड़े रिजल्ट थे, वो रिजल्ट्स भी थोड़े वीक साइड पे ही लग रहे हैं मुझे। जो एस्टिमेट था बाजार उस पे खरे नहीं उतरे हैं, उससे कम रह गया है मुनाफा। फॉर एन एग्जांपल 12,400 12,500 करोड़ का मार्केट का एस्टिमेट था प्रॉफिट का, लेकिन उसके सामने 11,900 करोड़ रह गया है। और अगर से आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चेक करें तो ये मुनाफे में डिप आ गई है, जिसमें अनुमान ये था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2% तक प्रॉफिट जंप करेगा। और इसकी प्रिडिक्शन कल मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी कि मार्केट में ये आंकड़ा नोट कर लो, अगर इससे ऊपर आता है तो अच्छा, उससे नीचे आता है तो खराब। तो नीचे आया है दोस्तों, तो रिजल्ट्स भी टीसीएस के खराब दिखे। हालांकि बाकी जो कंपनियां जिनके नंबर्स आने थे उन्होंने अच्छा करा है। फॉर एग्जांपल इरेडा, टाटा एलेक्साई एंड आर्केट डेवलपर्स के तो बहुत ही दमदार नंबर लगे मुझे। एक आध कंपनी और है जिसके रिजल्ट्स आते हुए दिखे और मैंने आपके साथ डिस्कस भी करे हैं। ये सारी चीजें देखते हुए मेरे को लगता है मार्केट कल फ्लैट ही रहना चाहिए, फ्लैट टू नेगेटिव रह सकता है। चौथी पांचवी जो भी समझ लीजिए पॉइंट आप,
निफ्टी 25,200 निकालने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, और जब तक वो लेवल नहीं निकलेगा, नीचे का घर खुला हुआ है, बॉटम बनने के संकेत तभी आएंगे जब 25,200 के ऊपर क्लोजिंग आएगी। हम लोग अपने जो लो लगाए हैं अभी रिसेंटली, उससे है ही कितना दूर जो हम सोचें कि बाजार में गिरावट जितनी होगी थी हो गई, ऐसा बिल्कुल भी संकेत नहीं आ रहा है दोस्तों। तो नीचे का घर अभी खुला हुआ है, जिस दिन 25,200 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी हम ये मानेंगे कि शायद नीचे का घर बंद हो गया है, बट अभी तो टेंशन बनी हुई है, माहौल नेगेटिव है। गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट नीचे दिख रहा है, लेकिन 25,000 के ऊपर है, ये अच्छी बात है, बट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे में आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, वही बेटर है। आप ये समझ लो कि 24,800 25,200 ये लेवल है और 25,000 पे आप खड़े हो, आप कहीं भी जाने के लिए अभी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हो, सिंपल एज दैट। नेगेटिव आपके पास ट्रिगर्स हैं। FIDIs का डेटा देखोगे तो FIs एक बार फिर सेलिंग करके गए हैं, DIs एक बार फिर खरीद कर गए हैं। आई थिंक मैं आपको एग्जैक्ट डेटा भी बता देता हूं दोस्तों। FIs 4,926 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं, ये कंटिन्यू बेसिस पे बड़ी सेलिंग कर रहे हैं, और DIs ने 3,878 करोड़ की बाइंग करी है, तो ये बाइंग करके गए हैं, बट FIs की सेलिंग बड़ी है, रुकने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, फिच की रेटिंग की तरफ, फिच रेटिंग्स ने एक कमेंट करा है, हायर जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम इन ऑयल प्राइस पार्शली ऑफसेटिंग मार्केट वीकनेस। तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट ही मेरे को लग रहा है आते हुए दिख रहा है आप सभी को। आगे बात करता हूं दोस्तों, कल जो आपके लिए रिजल्ट्स आएंगे, एक बार रिजल्ट कैलेंडर कल के लिए डिस्कस कर देते हैं। कल भी काफी सारी कंपनीज अपने नंबर्स पेश करेंगी, जिसमें जस्ट डायल है, हाथवे केबल है, प्लास्टी ब्लैंड्स है, बाकी कोई बड़ा जक्सन, बाकी कोई बड़ा नाम नहीं है दोस्तों। बाकी परसों यानी सैटरडे को एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर आएंगे, नेटवर्क 18 के नंबर्स आते हुए दिखेंगे, एंड दैट्स ऑल। तो ये कल और परसों के रिजल्ट्स हैं जो आते हुए दिखेंगे आपको। मार्केट नो ट्रेड जोन में खड़ा है, नेगेटिव मेरे को लग रहा है। फ्रेश कैपिटल लगाना चाहते हो तो स्टैगर्ड वे में लगाइएगा, एक साथ लगा के पैसा नहीं बनेगा। शॉर्ट टर्म BTST वाले बिल्कुल दूर रहें बाजार से, इनफैक्ट जो लगा हुआ है उसमें भी हल्का हल्का बुक करने की कोशिश करें। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक लास्ट अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।